राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी यानी पद्मा एकादशी भी बोलते हैं, उसकी कथा सुनाऊंगी। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो एकादशी जो होती है वो महीने में 2 आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की कथा विधि सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजराजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, नारद जी, आपने इस कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न सबसे उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एकादशी का नाम देवशयनी है, जिसे पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो आप सुनिए। सूर्यवंशी राजश्री मान्यधाता, सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल ने बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास आकर प्रार्थना की, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा है, क्योंकि इसी वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख निवारण हो जाए। मान्यधाता ने कहा, आप लोग सत्य कहते हैं। वर्षा होने पर ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण ही आज सब लोग दुख पा रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मान्यधाता कुछ मुख्य आदमियों को अपने साथ ले देव मंदिर में जा पूजन कर वन की ओर चला गया। वहाँ अनेक ऋषि मुनि आश्रमों में देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अडिंगरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना किस प्रकार हुआ, किस प्रयोजन से हुआ। मान्यदाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। महर्षि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होने के कारण धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष दूर करना चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम नहीं यही चाहते हो तो आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत सब सिद्धियों का फल देने वाला होता है। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में उस लोक में जाने के लिए मुक्ति मिलती है। इसकी कथा के कहने में, सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के सब पाप क्षीण हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, वह सब कृपा करके विधिवत कहिए। यदुकुल नाथ ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत चातुर्मास्य व्रत की विधि बताता हूँ, जिसे आप सुनिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब कर्क राशि में सूर्य नारायण स्थित हो तथा विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य
जब तुला राशि में प्रवेश करे तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। लोंद यानी अधिक मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है। देवशैनी यानी पद्मा एकादशी व्रत पूर्वक उसके करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास्य व्रत का नियम धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता विप्र द्वारा ही कराएं और उनकी विनती करें कि हे भगवान, मैंने लक्ष्मी सहित आपको शयन कराया है, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे भगवान, आप जब तक 4 माह शयन करते हैं तब तक मेरे चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात धातु आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 काल का वर्णन है। देवशैनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल श्रवण करें। जो मनुष्य चातुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार दक्षिणा सहित बछड़े वाली गाय कपिला वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दान करता है वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य प्रति नमस्कार करता है उसको आयु तथा लक्ष्मी में वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो वह मनवांछित फल पाता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल को नहीं खाता वह निरोगी काया को प्राप्त करता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे हरिलोक को जाते हैं। जो इस व्रत में मीठा खट्टा पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो कोई मनुष्य भगवान का स्मरण करता है उसे स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन दान कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेदपाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरादन करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला तथा अन्न त्याग न करने वाले ब्राह्मण को ऐसा दान नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को कदापि दान देना नहीं चाहिए। सदैव यह दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमने अभी देवशैनी एकादशी की कथा आपको सुनाई है। अगली कथा जो आएगी वो पवित्रा एकादशी की आएगी जो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में आएगी। तो महीने में 2 एकादशी आती है, मैंने आपको बताया है। मैं हर एक कथा इसमें सुनाऊंगी आपको। अगर आपको सुनने का मन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर सुनाऊंगी। आगे और कौन सी आप कथा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।